वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ को स्टडी किया था और हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड हो और अगर हम उसके किसी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट एनी लॉस। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जो लिक्विड है या फिर जो हमारा फ्लूइड है उसको इनक्लोज्ड होना ज़रूरी है। ओके, तो अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस हमने देखनी है कि पास्कल्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। आप अक्सर कार वॉश स्टेशंस पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम कार पार्क करते हैं तो जो वहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो एक लीवर को डाउन करते हैं। जैसे ही वो लीवर को डाउन करते हैं तो आपकी जो कार होती है वो बिल्कुल इस तरह से लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके नीचे एक अलहदा से एक मशीन लगी होती है, एक सेटअप लगा होता है। उस सेटअप को हम कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये किस तरह से काम करती है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको अबव द सरफेस नज़र आ रही होती हैं इस तरह से। यस, और ये वाला जो सारा मैकेनिज़्म होता है या सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है, इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम यहाँ पे कह देते हैं कि A2 इज़ ग्रेटर दैन A1। ओके, और हमने इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें एक फ्लूइड ऐड कर दिया है और ये लिक्विड है यानी कि फ्लूइड है और ये इनक्लोज्ड है। और यहाँ पे हमने एक पिस्टन अटैच किया हुआ है। आपने अक्सर इंजेक्शंस देखे होंगे तो इंजेक्शन में जो उसकी बैक साइड पे पिस्टन होता है ये एग्जैक्टली वैसा ही पिस्टन है। मतलब कि ये इस फ्लूइड को कंप्रेस कर सकता है, प्रेस कर सकता है, प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ हमने क्या किया है, अपनी कार को प्लेस कर दिया है जहाँ से हमने कार को लिफ्ट करना है। ऑलराइट, तो इस पूरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है जो कि ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है जो कि कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पिस्टन से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आपको इस बात का पता है कि लिक्विड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं। इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से क्या होगा, और दूसरी बात कि ये इनक्लोज्ड फ्लूइड है। अगर आप नोट करें तो ये जो इनक्लोज फ्लूइड है, जब हम इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर P1 एक्सर्ट करेंगे तो ये प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा पिस्टन नंबर A2 को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया है, जस्ट अ मिनट, जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया है तो यहाँ से लिक्विड कंप्रेस हुआ, यहाँ से प्रेशर इधर की तरफ आया, ठीक है, इस तरफ। और याद रखिएगा ये वॉल्स जो साइड पे पिस्टन की वॉल है यहाँ पे भी एक्ट कर रहा होगा इक्वली, यहाँ पे इस तरह से और फिर यहाँ से अपवर्ड, इस तरह से अपवर्ड ट्रांसमिट होगा और फिर इस पिस्टन के ऊपर एक्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से लिक्विड को प्रेस किया है, प्रेस करने से ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ है हर डायरेक्शन में। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर नहीं एक्ट कर रहा बल्कि इन सारी वॉल्स के ऊपर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि शायद सिर्फ इधर ही ऐसे होता है, नो, ये बल्कि इस तरह से ये वॉल्स पे भी एक्ट कर रहा होगा, यानी हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ओके ओके, ये हमें पास्कल्स लॉ कहता है। इसी तरह से इस वॉल पे भी एक्ट करेगा, ठीक है, इसी तरह इस वॉल पे भी एक्ट करेगा, यानी हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर इनक्लोज फ्लूइड है तो P1 जो हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको P2 के इक्वल होना चाहिए, जो कि पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो हम ये कंडीशन जो है वो पुट कर लेते हैं। यहाँ देखें ज़रा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि P1 जो है दैट इज इक्वल्स टू P2। और मुझे इस बात का पता है कि प्रेशर जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
प्रेशर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं सिंपल ये वैल्यूज़ क्या करूँगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो ये P1 है तो डेफिनेटली मैं लिखूँगा F1 ओवर A1। ऑलराइट, इसी तरह से P2 के लिए लिखूँगा F2 ओवर A2। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पिस्टन पर लगने वाली फोर्स, जो कि इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है F2, उसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखें मैंने इक्वेशन लिख ली है नीचे, तो यहाँ से मैं सेपरेट कर सकता हूँ F2 को। यस, अगर आप नोट करें तो F2 यहाँ पे रहेगा, A2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वालिटी के इस तरफ लेके आऊँगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास F1 इंटू A2 ओवर A1 इज इक्वल्स टू F2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि A2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और जैसे ही इक्वालिटी के उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैंने A2 और A1 को मैंने सेपरेट लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ ताकि हमें जो है वो पढ़ने में आसानी हो। तो रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा कि ये इक्वेशन किस तरह से बनती है हमारे पास। F2 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू F1। तो इसका मतलब है, अगर आप नोटिस करें कि F2 एग्जैक्टली F1 के इक्वल नहीं है, इसमें एक सेपरेट से फैक्टर आ रहा है, दैट इज A2 ओवर A1। और पीछे हमने ये लिखा था, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि जो A2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन नंबर 2 इज ग्रेटर देन पिस्टन नंबर 1, A1 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखें, तो इसका मतलब है कि अगर नोट कीजिएगा ज़रा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये आपके पास डिनोमिनेटर है। यस, हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या ज़्यादा हो तो वैल्यू जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 आती है। मीन्स टू से दिस फैक्टर A2 ओवर A1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि हमने पिस्टन को बढ़ा लिया है, इसलिए हमारे पास जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब है, हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि A2 इज इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, और मैं कंसीडर कर लेता हूँ A1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। F2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 इज 1000 टाइम्स, ओके, 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज A1? 100 एंड इनटू F1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास 10, यानी 2 0 इनके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास F2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब है कि पैस्कल्स लॉ की वजह से, प्रेशर सेम होने की वजह से, ये जो फोर्स F2 है ये बढ़ चुकी है फोर्स F1 से, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ F1। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ आई कि हमने क्या किया है कि प्रेशर के सेम होने की वजह से जो फोर्स F2, जो दूसरे पिस्टन पे लगने वाली फोर्स थी, अगर मैं कंसीडर करता हूँ इसका जो एरिया है वो 1000 मीटर स्क्वायर और उसका 10 मीटर स्क्वायर, तो उससे क्या हुआ है कि फोर्स, जब यहाँ पे तो हमने F1 बहुत कम फोर्स लगाई थी, आप देखें ना वो सपोर्टिंग स्टाफ को, वो जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वो सिंपल एक लीवर को ऐसे डाउन करते हैं विद अ वेरी मिनिमल फोर्स, और वो फोर्स जब दूसरे पिस्टन तक पहुँचती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इस वजह से इस हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई अगेंस्ट द लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम नहीं हो रहा, सिंपल ये हो रहा है कि प्रेशर जो है उसके सेम होने की वजह से ये फोर्स जो है F2, ये क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू F1। और मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल देके बताया है कि अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज ये होंगे
तो इस तरह से ये 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर गई है। अगर इससे ज़्यादा एरिया होगा या इससे कम होगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर यहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। ऑलराइट, तो ये आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो किस तरह से काम करती है, और इसमें जो कोर आइडिया है वो पैस्कल्स लॉ है। मतलब कि ये इक्वेशन है जिसकी वजह से हम फोर्स को मल्टीप्लाई करवा पाते हैं, क्योंकि प्रेशर अगर दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो कभी भी आप फोर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। सो दिस इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। यस, वेयर वी हैव, यस, यहाँ देखें ज़रा। ओके, तो ये ब्रेक सिस्टम है, हम इस पे आएंगे। यस, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये जो नीचे वाला सेटअप आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने आपको जो अंडरग्राउंड चीज़ बताई है, दो सिलेंडर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से ये बिल्कुल साइड पे यहाँ पे लीवर लगा होता है जिसको वो डाउन करते हैं या अप करते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो इस तरह से कार वॉशिंग स्टेशन पे आप इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है, और ये हमारी डायग्राम है, और इसमें आप जो है वो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली ऑयल यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो सकता है, अगर कोई कुछ हल्का फुल्का उसके अंदर सा जो है वो क्रैक मौजूद हो कहीं से भी, तो उसकी वो जो लेवल है वो कम हो सकता है, तो इसलिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल टॉपिक है, इसमें जो है वो ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो पॉइंट है उसको आपने प्रूव करना है, दैट इज़ दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। यस, उसको समझ लेते हैं हम कि हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम क्या है। यस, ये देखें, ये आपको बेसिकली इंटरनल मशीनरी नज़र आ रही है कि एक हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है। आपने बड़े बड़े जो ट्रक्स देखे होंगे, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स देखे होंगे जिनमें लोडिंग ट्रक्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या बड़े बड़े बसेस होती हैं इस तरह से, और भी जो बड़े बड़े हमारे पास क्रेन्स होती हैं उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि हम चूँकि इतनी बड़ी मशीनरी के जो व्हील्स हैं उसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब डेफिनेटली जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसकी लेग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे जिसकी वजह से वो व्हील्स जो हैं वो रुक जाएँ। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आपके सामने अगर आप देख सकते हैं, तो मैं इसको लेबल करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से देखिएगा। यस, तो ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, दैट इज़ ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल मीन्स टू से यहाँ पे जो है इसको प्रेस करने से जो है वो फोर्स अप्लाई होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये मास्टर सिलेंडर है। यस, होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ से इसको ब्रेक अप्लाई की, मीन्स टू से कुछ इस तरह से आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई की ये नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगी तो ये जो आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, यस, ये वाला जो चीज़ है दैट इज़ पिस्टन। यस, तो ये पिस्टन फॉरवर्ड मूव करेगा, और इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं? मास्टर सिलेंडर। तो जैसे इसको प्रेस करेगा, प्रेस करने से यहाँ पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज करेगा इस फ्लूइड के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास आगे देखें आप कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं जिनमें ये फ्लूइड आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है। अब ये जो लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेक लाइंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रेक लाइंस। ओके, ये जो ब्रेक लाइंस हैं, ये जो इंक्रीज्ड प्रेशर है इसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती हैं। ऑलराइट, अब आगे हमारे पास आ गया व्हील। ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ व्हील
और इस व्हील के साथ ये छोटी सी शाफ्ट लगी हुई है जो कि रोटेट कर रही है। अब होता क्या है कि यहाँ से अगर आप नोट करें तो ये जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है ब्रेक लाइन से, ये यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेक कैलिपर्स हैं इनकी तरफ क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा और इनको कंप्रेस करेगा। तो ये जो मेरे पास हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेक पैड्स कह सकते हैं आप सिंपली। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ ब्रेक पैड्स। और ये इस व्हील की शाफ्ट को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जो कि इस व्हील के साथ कनेक्टेड होती है इस तरह से। ऑलराइट, तो ये इस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। अब हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले देखें कि आपके पास था ब्रेक पैडल। यस, सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट दैट इज़ ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल पे क्या हुआ, इसे फोर्स इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज फोर्स इनपुट, मतलब यहाँ से हमने फोर्स जो है वो क्या दी है, अप्लाई की है। ओके, उसके बाद नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पे क्या हुआ कि हमारे पास आ जाता है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर ने क्या किया है, मास्टर सिलेंडर ने प्रेशर को इंक्रीज किया है, प्रेशर को पिस्टन की मदद से इंक्रीज किया है, ये मास्टर सिलेंडर ने किया है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमारे पास आ जाती है ब्रेक लाइंस। ब्रेक लाइंस जो हैं इन्होंने क्या किया है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर यानी कि इस प्रेशर को ट्रांसमिट किया है थ्रू ब्रेक लाइंस। कहाँ पे, व्हील्स के पास, ब्रेक कैलिपर्स की तरफ या ब्रेक पैड्स की तरफ, या ब्रेक शूज़ भी कह सकते हैं आप इसे। एंड पे है ब्रेक पैड्स। अब ये जो शुरू में हमने फोर्स इनपुट दी थी, अब ये प्रेशर जो के थ्रू जो है ये फोर्स ट्रांसमिट हुई है और ये ट्रांसमिट होके कहाँ पहुँच गई है, शूज़ के पास, और यहाँ पे फोर्स एप्लीकेशन, यहाँ पे जाके वो फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई होके अप्लाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंपल, सबसे पहले ब्रेक पैडल को प्रेस करना है, उससे फोर्स इनपुट यानी फोर्स अप्लाई हो जाएगी। मास्टर सिलेंडर उसको फोर्स को क्या करेगा, उस प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही वो इंक्रीज़ होगा तो फिर उस प्रेशर को इस फ्लूइड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा व्हील्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं प्रेशर ट्रांसमिशन। और एंड पे इस फोर्स की एप्लीकेशन होगी कहाँ पे, ब्रेक पैड्स के ऊपर। तो ये था हमारा बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, वो भी देख लें आप। ये देखें इस तरह से, ये इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, उनको पॉइंट आउट भी कर दिया, उनको लेबल भी कर दिए ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। ओके, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसमें हमारे पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें एक नैरोअर सिलेंडर जो है उसका एरिया इतना है, और दूसरा जो वाइडर सिलेंडर है मतलब ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द नैरोअर सिलेंडर। तो आपने नैरोअर सिलेंडर की जो फोर्स होती है वो F1 होती है, उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंक्लूड हो गया है, जिसमें हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम स्टडी किया है और उसके साथ साथ हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट को स्टडी किया है। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज़ अनल आबिदीन साइनिंग ऑफ।